हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के अध्याय 21 में। यहाँ पर इस अध्याय के अंदर पृथु महाराज जिनके नाम से पृथ्वी जानी जाती है, उनका बड़ा ही सुंदर गुणगान बताया गया है कि जब पृथु महाराज पुनः पृथ्वी को तैयार करके अपने महल में वापिस आए तो उनका बहुत सुंदर स्वागत हुआ। और यहाँ पर मैत्री विदुर संवाद में आता है, मैत्री मुनि ने कहा, स एवं अदिन्या अनान्वदय चेष्टितः कर्माणि भूयंसि महान् महात्मनः कुर्वन् शसवानि मंडलम यशः स्वितं निधाय आरूरहे परम पदम। चौथे स्कंद के 21वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक ये बताता है, पृथु महाराज ग्रेटर देन द ग्रेटर सोल, यानी कि अच्छी पवित्र आत्माओं से भी बहुत उत्तम आत्मा थे। एंड वर्शिपेबल बाय एवरीवन, सभी उनकी पूजा करते थे, सब लोग उनकी उपासना करते थे उनके अच्छे व्यक्तित्व के कारण। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने राज्य का भरण पोषण संरक्षण करते थे और हमेशा उनका राज्य एक यशस्वी राज्य कहलाया। इतनी ऊंची पोजीशन, इतनी ऊंची पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने के बाद में भी उन्होंने क्या पाया, उन्होंने हमेशा अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणारविंद के ऊपर लगा रखा। तो हम देख सकते हैं कि पृथु महाराज एक ऐसे भगवान के अवतार हुए जिन्होंने सदा ही भगवान कृष्ण के चिंतन में अपने जीवन को गुजारा। क्योंकि यहाँ पर पृथु एक भक्त राजा कैसा होना चाहिए, वह भगवान यहाँ शिक्षा देने के लिए अपने अंश अवतार में आए थे। सुत गोस्वामी शौनक ऋषि आदि को बताते हैं कि एक असली नेता ऐसा ही होना चाहिए। असली नेता जो होता है वो वर्ण आश्रम व्यवस्थाओं को बनाता है और अपनी प्रजा को भजन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर प्रजा किसी कारणवश भजन नहीं कर पाती तो वो ऐसे सोर्स ढूंढता है कि क्या कारण है कि प्रजा भजन नहीं कर पा रही, और प्रजा के लिए ऐसा राजा अपना समस्त सर्वज्ञ सर्वस्व समर्पित करता है। सर्वस्व शब्द का अर्थ है सर्व, यानी अपनी सारी प्रकृति, और स्व यानी स्वयं को भी समर्पित करता है अपने राज्य के लिए। हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने भी सीता जी को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया था किसी धोबी के कहने पर। तो लोग बोलते हैं राम जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सीता जी को जब राम जी ने अगर बताया कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम रावण की लंका में रहकर आई हो 10 महीने, तो तुम्हें कैसे राम स्वीकार कर सकते हैं, तो इस कारण से मेरी प्रजा दुखी है। तो सीता जी ने कहा, आपने जब राजगद्दी संभाली थी आपका पहला कर्तव्य क्या था कि प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। आप राजा पहले हैं, परिवार में पति बाद में है, पिता बाद में। तो एक अच्छा नेता कैसा होता है, पहले वो समाज की सोचता है। आजकल अलग बात है, कलयुग में नेता पहले अपनी सोचते हैं, फिर परिवार की सोचते हैं, कुछ बचता है तो समाज की सोचते हैं। लेकिन पहले राजा समाज की सोचते थे, फिर परिवार की सोचते थे, कुछ बचता था तो अपनी सोचते थे। तो ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा हो गया है समाज। तो रामचंद्र भगवान ने सीता जी को बोला और सीता जी ने बोला, आप मुझे छोड़ दीजिए, प्रजा सुखी हो, ये आपका और मेरा दोनों का दायित्व है। तो सम्मति से रामचंद्र जी के सीता जी वाल्मीकि आश्रम में गई, बोली इस कारण से मुझे एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा, मेरी संतान एक अच्छे आश्रम में उत्पन्न होंगी। तो यहां देखते हैं कि महाराज पृथु एक ऐसे राजा थे, निर्द्वेष, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था, कोई उनसे द्वेष नहीं करता था। एक अच्छे साधारण राजा थे जो कि हमेशा सबके भले की सोचते थे। और एक बार राजा ने एक बड़ा यज्ञ भी आयोजित किया था जिसमें बड़े बड़े ब्राह्मण, साधु, संत समाज को उन्होंने निमंत्रण दिया था। महाराज पृथु ने दिखाया यज्ञ के माध्यम से कृष्ण भक्ति कितनी परम है। हर व्यक्ति जो नेता हो, अगर वो कृष्ण भक्ति करता हो तो उसकी लाइफ बहुत सरल हो जाती है, वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकता है। पृथु महाराज ने अपने जीवन से सिखाया। पृथु महाराज की सुंदरता का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। पृथु महाराज बहुत सुंदर थे, कहते हैं बहुत लंबे थे, बहुत ही स्टर्डी तकड़े शरीर उनका था, उनका रंग बहुत ही गोरा रंग था। भगवान पृथु के जो हाथ थे बहुत लंबे थे, आंखें बहुत गहरी थी, कमल नेत्र थे, मुख आकृति बहुत सुंदर थी पृथु महाराज की, और उनके दांत जब वो मुस्कुराते थे तो एकदम अनार के दानों जैसे उनके दांत चमकते थे। महाराज पृथु का छाती वक्षस्थल बहुत चौड़ा था और उनके जो कमर थी
वो बहुत ही गहरी, बहुत ही मोटी कमर थी, बहुत ही जैसे कहते ताकतवर कमर थी। और जो पृथु महाराज थे उनकी नाभि बहुत गहरी थी, जैसे कॉपर की कॉइल्स होती हैं ऐसे बहुत गहरी नाभि थी। तो ये सारे लक्षण बताते हैं। उनके बाल स्निग्ध, चिकने, काले, घने बाल थे और बहुत ही घुंघराले बाल थे। जैसे भगवान के अवतार में अधिकतर भगवान के घुंघराले बाल होते हैं। और उनका जो गर्दन थी वो एक शंख के समान, शंख आकृति की गर्दन उनकी थी। और वो एक बहुत ही महंगी सिल्क जैसी कोई धोती धारण किया करते थे। और उनका जो ऊपर का भाग था उसमें भी वो एक सिल्क का कपड़ा लपेटते थे। तो महाराज पृथु ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को स्थापित किया, पृथ्वी को स्थापित किया। और इसीलिए उनका यश तीनों लोकों में गाया जाता है आज तक। तो पृथ्वी को प्रदान करने वाले, पृथ्वी की समतल भूमि, पृथ्वी के समुद्र, पृथ्वी के नदियां, पृथ्वी के सरोवर, पृथ्वी के वृक्ष, पृथ्वी के वर्णाश्रम व्यवस्था, इस सबको स्थापित करने का कारण भार है पृथु महाराज जी के ऊपर। पृथु महाराज की जय। हरे कृष्णा।